हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मिताली ने मुझसे कहा कि मैं आपसे अपनी बात बोल दूं जो भी मेरे मन में है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, अभी थोड़ी सी और बात करनी रह गई है। और आपको पता है, जब भी आप मेरे पास आते हो तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। उस दिन जब गोवा में आप कान के पास आकर फुसफुसाए थे ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी। और उस दिन तो मुझे लगा कि अब तो मैं गई और अब मेरी आँख तो सीधा यमराज के दरबार में ही महफिल जमाते ही खुलेगी। पर किसी तरह से बच गई मैं। फिर ऑफिस में भी ऐसा ही होता था, इसलिए तो मैं आपके सामने नहीं आती, इसलिए मैं आपकी आंखों में नहीं देखती थी। विक्की और मिताली अपना सिर पकड़े बैठे थे। तभी विक्की के फोन पर कॉलर ट्यून बजी। सभी ने उसकी तरफ देखा तो विक्की ने अपना फोन साइलेंट पर ढाल दिया। अनन्या आगे कहती है, आपको पता भी है, जब भी आप मेरे पास आते हो तो मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है जैसे मेरा दिल अभी के अभी बाहर आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। अभी तो मैंने अपने दिल को समझा दिया कि अभी मत आना, अब आना होगा तब मैं बता दूंगी। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, भाई की शादी देखनी है, विक्की और मिताली की शादी भी तो करवानी है, और आपकी शादी भी तो। इतना बोलकर वो चुप हो गई। फिर अपने होठ पर उंगली रखकर कहती है, नहीं नहीं, आपकी शादी नहीं। वीर ने उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों, मेरी शादी क्यों नहीं? वह अपनी नजरें इधर से उधर करके कहती है, नहीं, आपकी शादी नहीं, किसी अच्छी लड़की। फिर चुप होकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, नहीं, आपकी शादी नहीं करवानी मुझे। अनन्या बोले जा रही थी और वीर ने विक्की और मिताली को हाथ से बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों चुपचाप बाहर चले गए और वीर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को बांधे उसे ही देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोला, मेरी शादी क्यों नहीं करवानी, पर मुझे तो करनी है। की बात सुनकर अनन्या मासूमियत से बोली, अगर आपकी शादी किसी चुड़ैल से हो गई तो फिर तो आप मुझे भूल जाओगे ना। फिर मिताली और विक्की तो शादी के बाद एक साथ रहेंगे और आप तीनों दोस्त तो साथ हो जाओगे। फिर मेरा क्या होगा? आप तो फिर मुझे भूल जाओगे ना। इसलिए आप शादी ही मत करना, हम सब अच्छे दोस्त रहेंगे। और अगर आप शादी कर लेंगे तो मैं तो एकदम अकेली ही रह जाऊंगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी लड़की के साथ रहो। वीर उससे कहता है, हाँ, तुम चाहती हो कि मैं शादी ना करूं? तो अनन्या ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो वीर बोला, पर मुझे तो शादी करनी है। अनन्या ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। फिर वीर बोला, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अनन्या खुश होकर बोली, क्या आइडिया? वीर ने उसके करीब आकर उसे कमर से पकड़ लिया और अनन्या के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी सांसें एकदम तेज चलने लगी। वो जल्दी जल्दी अपने पलके फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई छोटी चिड़िया शिकारी के चंगुल में फड़फड़ाती है। बिल्कुल वैसे ही वो भी अपनी पलके फड़फड़ाने लगी। वीर ने उसे अपने करीब करके कहा, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं? फिर हम सब दोस्त एक साथ रहेंगे और तुम भी अकेले नहीं रहोगी। और फिर एक हाथ से उसके गाल को खींचते हुए बोला, वैसे भी मुझे तुम्हारे ये गालों को देखकर इन्हें खींचने का मन करता है, और तुम्हारे ये गाल ना एकदम टैडी की तरह है, तो तुमसे शादी करके तो मुझे एक टैडी भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, बोलो क्या ख्याल है? अनन्या एकदम से जम गई। वीर की करीबी से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी, जो कि वीर भी महसूस कर रहा था। वीर उसे अपने और पास करके कहता है, बोलो बोलो, करोगी मुझसे शादी? अनन्या अपनी आंखें जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हुए धीरे से बोलती है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। उसके शब्द बहुत ही धीरे से और अटक अटक कर निकल रहे थे। उसकी बात सुनकर वीर को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली और उसे तंग करने के इरादे से उसके चेहरे के और करीब आकर धीरे से बोला, बोलो, जवाब दो मेरी बात का, करोगी मुझसे शादी? अनन्या के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोलने को होती, उसके होठ हिलते, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वीर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उसकी इस हरकत से अनन्या के पेट में कुछ ज़्यादा ही गुड़गुड़ होने लगी। वो मरियल सी आवाज़ में अटकते हुए बोली, मैं कहाँ बोलती हूँ कुछ भी। इस समय वो बहुत ही मासूम लग रही थी और वीर उसकी मासूमियत में खोने लगा
उसे अनन्या से करीबी बहकाने लगी थी। अचानक से उसे होश आया और उसने अनन्या को छोड़ दिया और थोड़ा सा पीछे हट गया। अनन्या ने जब अपने आप को उससे छूटते हुए देखा तो जल्दी से दौड़कर अपनी कैबिन में चली गई और दरवाज़ा बंद करके अपनी धड़कनों को शांत करने लगी और खुद से ही बोली, हे भगवान, क्या करते हैं ये? ऐसे ना मुझे किसी न किसी दिन अटैक आ ही जाएगा। फिर रोनी सी सूरत बनाकर बोली, अगर अटैक आ गया तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। फिर ऊपर देखकर बोली, यमराज जी, अभी मुझे नहीं मरना, अभी मुझे अपने पास मत बुलाना, वरना आप ना बोर हो जाओगे, क्योंकि मैं तो कुछ बोलती ही नहीं ना, फिर आपको कंपनी भी नहीं दे पाऊंगी। प्लीज़ अभी मत लेना मुझे। ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए अपने कैबिन में चक्कर काटने लगी। वहीं वीर अपनी चेयर पर बैठ गया और वहीं से अनन्या को देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि वो कुछ बोल रही है, पर क्या बोल रही है वो उसे समझ नहीं पा रहा था। उसकी नादानियों पर उसे हंसी भी आ रही थी। आज वीर खुश था कि अनन्या भी उससे प्यार करती है, भले ही वो इसे कुछ और ही समझ रही है, पर प्यार तो है ही उसे। दूसरी तरफ विक्की और मिताली बाहर आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो भी वो दोनों ऑफिस में सुनकर आए हैं वो क्या था। दोनों ही नीचे आकर एक बेंच पर बैठ गए। दोनों अभी भी बहुत ही बेचैन थे। दोनों खामोशी से बैठे हुए समझने की कोशिश कर रहे थे। विक्की बोला, कहा हम लोग कितने खुश थे कि अनन्या वीर को प्रपोज करेगी, तो देखेंगे कि कैसे प्रपोज करेगी, लेकिन यहाँ तो फीलिंग्स को जादू बोल रही है। और वो क्या कह रही थी? क्या था वो? विक्की याद करते हुए बोला। मिताली उसकी बात सुनकर बोली, चुड़ैल। विक्की कहता है, हाँ राइट, चुड़ैल। बताओ यार, चुड़ैल को बीच में ले आई। कहाँ हम इनकी लव स्टोरी देखने के चक्कर में थे और यहाँ इसने हॉरर सीन बना दिया यार। लेकिन तुम तो कह रही थी कि आज वो प्रपोज करने वाली है। विक्की मिताली की तरफ देखकर बोला। तो मिताली उससे कहती है, अब मुझे क्या पता था कि इसके दिमाग में ये सब चल रहा है। गलती मेरी है यार, मुझे इससे पूछना चाहिए था कि क्या समझी, शायद तभी बता देती तो हम इतना सब नहीं सोचते। विक्की कहता है, और हमारे अरमान नहीं टूटते। मिताली उससे कहती है, हाँ यार ये तो है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे प्यार का एहसास कराना मतलब पत्थर पर सिर मारने जैसा है। तुम्हें पता है, जब भी मैं प्यार मोहब्बत की बात करती थी तो हंस पड़ती थी, और तो और जब हम रोमांटिक मूवी देखने जाते थे और उसमें जब भी कोई रोमांटिक सीन आता तो वहीं बैठकर जोर से हंस पड़ती और बाकी सारी पब्लिक इसे देखने लगती और इसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मुंह दबाकर हंसने लग जाती। विक्की उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ वो तो है यार, प्यार करती है पर समझती नहीं है। सबकी शादी करवानी है पर अपने बारे में नहीं सोचती। और बताओ, वीर की शादी भी नहीं करवानी। पता नहीं क्या बीत रही है वीर पर। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अनन्या ने जल्दी से अपना सामान उठाया और कैबिन से बाहर निकली और जल्दी जल्दी से जाने लगी। वह वीर के कैबिन से आगे निकली कि दरवाज़ा खोलकर वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या के पैर एकदम से रुक गए। वीर उसके पास आया और उसके कानों के पास आकर बोला, जवाब नहीं दिया तुमने? अनन्या ने तिरछी नज़र करके उसे देखा तो वह फिर से बोला, ठीक है, कल तक का समय देता हूँ, अच्छे से सोच समझकर जवाब देना। अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे भूख लगी है। वीर ने एक पल को उसे देखा, फिर बोला, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर दोनों नीचे चल पड़े। वीर को सीढ़ियों से नीचे आते देख अनन्या बोली, अरे आप लिफ्ट से आइए ना। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, तुम ही ने कहा था ना कि तुम अकेले रह जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। वीर उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर में दोनों नीचे आए। विक्की और मिताली ने उन दोनों की शक्लों को देखा। वीर ने उन दोनों को ऐसे देखता देख बोला, चलो डिनर करने चलते हैं। और विक्की कहता है, बाइक यहीं छोड़ दो, कल मॉर्निंग में हमारे साथ ही आ जाना। उसकी बात से सभी सहमत हो गए और फिर वहाँ से डिनर के लिए चले गए। थोड़ी ही देर बाद चारों एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे। मिताली और विक्की को आज कुछ ज़्यादा ही सदमा लगा था, जिसकी वजह से नॉर्मल नहीं थे वो। चारों ही चुप बैठे थे। थोड़ी देर में उनका खाना आया और खाना खाने लगे। अनन्या तो सब भूल भाल कर आराम से खा रही थी, तो वहीं वीर मुस्कुराते हुए अनन्या को देख रहा था और विक्की और मिताली उन दोनों को ही हैरानी से देख रहे थे। अनन्या की नज़र जब उन सब पर पड़ी तो वह खाते हुए बोली, अरे आप लोग खा क्यों नहीं रहे हो? खाइए ना, बहुत टेस्टी है। फिर वीर की तरफ देखकर बोली, थैंक यू। वीर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा तो वह बोली,
अरे आपसे बात शेयर करके मेरे पेट में जो हो रही थी ना गुड़गुड़, वो शांत हो गई। अब अच्छा फील हो रहा है। और आपको पता है, इतने दिनों से मैं खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी, पर आज मुझे खुद ही भूख लगने लगी, अनन्या ने कहा और मुस्कुरा दी। बदले में वीर भी मुस्कुरा दिया। पता नहीं फिर अनन्या को क्या हुआ, उसने वीर के दोनों गालों को खींचकर बोला, आप ना बहुत अच्छे हैं। उसकी इस हरकत पर सभी हैरान हो गए और वीर के हाथ अपने गालों पर चले गए। सभी ने मिलकर खाना खाया और फिर मिताली और अनन्या को ड्रॉप किया और दोनों घर वापस आ गए। घर पहुंचकर वीर अपने रूम में बैठा अनन्या के बारे में सोच रहा था। उसे अभी भी अनन्या की उंगलियों का एहसास अपने गाल पर हो रहा था। तभी विक्की उसके कमरे में आया और बोला, यार तू ठीक तो है ना? वीर अपने कंधे उचकाते हुए बोला, क्यों, मुझे क्या हुआ? विक्की कहता है, यार वो अनन्या ने जो भी जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो सब मेरी तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तुझे पता है, जब मिताली ने मुझे बताया कि अनन्या तुझे प्रपोज करने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे देखना था कि वो कैसे तुझे प्रपोज करती है। लेकिन वहाँ तो सब उल्टा हो गया। सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। और बता यार, बीच में चुड़ैल को भी ठूस दिया। सीरियसली चुड़ैल? विक्की ने उदास होकर कहा। उसकी बात सुनकर वीर एकदम से हंस दिया और बोला, यार अप्रैल से पहले ही तेरा अप्रैल फूल बन गया। तूने और मिताली ने ये सोच भी कैसे लिया कि वो भोली मैना खुद से प्रपोज करेगी? विक्की चिढ़ाते हुए बोला, यार मजाक मत उड़ा मेरा। फिर थोड़ा सोचकर बोला, यार मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है, क्या होगा तेरा? वीर अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, मतलब? विक्की कहता है, मेरा मतलब है कि यहाँ जब लड़का और लड़की एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खोते हैं तो रोमांटिक गाने बजते हैं, पर यहाँ तो तेरी मैना के कानों में तो जादू 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 सुनाई देता है। मतलब सीरियसली जादू, विक्की ने कहा और वो भी पेट पकड़कर हंस दिया। उसकी बात सुनकर वीर भी हंस दिया। थोड़ी देर बाद हंसने के बाद विक्की बोला, मेरी एक बात समझ नहीं आई, उसे ऐसा क्यों लगा कि तू लंदन से जादू सीख कर आया है? वीर बेड पर लेट गया और मुस्कुराने लगा। विक्की उसे देखते हुए बोला, यार कुछ सोच यार, उसे तुझसे प्यार है, पर यही प्यार है ये उसे बताना पड़ेगा यार। वीर उल्टा लेटते हुए बोला, तुझे पता है विक्की, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे अपनी फीलिंग शेयर की। भले ही उसे वो कुछ और समझ रही है, पर वो भी मुझसे प्यार करती है। कहा मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाह रहा था, पर उसने मुझे ही अपनी बात बता दी, सरप्राइज दे दिया। फिर थोड़ा सा टेढ़ा लेटकर अपने सिर को हाथ से टिकाते हुए बोला, तुझे पता है विक्की, वो बहुत मासूम है यार। फीलिंग्स को जादू का नाम दे रही है। सबकी शादी करवानी है, पर अपनी शादी का जिक्र तक नहीं किया। फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, और मेरी शादी भी किसी से नहीं करवानी। बोलती है, आप अगर शादी कर लोगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पागल लड़की है बिल्कुल। फिर उसका चेहरा याद करके बोला, तुझे पता है वो दिल की बहुत ही साफ है विक्की, और देखना जब उसे प्यार का एहसास होगा ना, और जब उसे पता चलेगा कि यही प्यार है, तो वो अपने दिल की गहराई से मुझसे मोहब्बत करेगी। फिर हंसते हुए बोला, बोलती है कि आप किसी से भी शादी मत करना, मैं किसी के साथ भी आपको नहीं देख सकती। विक्की भी हंसते हुए बोला, हाँ किसी के साथ नहीं देखना चाहती। वीर कहता है, फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, तो तुम भी अकेले नहीं रहोगी और मेरी भी शादी हो जाएगी। वीर ने हंसते हुए कहा। तो वीर हैरान होकर बोला, मतलब तूने सीधा शादी का पूछ डाला? वीर कहता है, हाँ बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन देखना अभी उसने सारी फीलिंग्स जादू समझकर बताई है, और जब उसे इस बात का एहसास होगा तब पता नहीं क्या करेगी। उसकी बात सुनकर दोनों हंस दिए। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करते करते दोनों ही सो गए। अगले दिन वीर और विक्की जल्दी से मिताली और अनन्या को लेने उनके घर आ गए। पहले भी एक दो बार वो दोनों उनके घर आ चुके थे। विक्की ने बैल बजाई। मिताली नहा रही थी और अनन्या ब्रेकफास्ट बना रही थी। डोर बेल की आवाज सुनकर अनन्या ने जाकर डोर खोला। सामने उन दोनों को देखकर खुश होते हुए बोली, अरे आप दोनों आइए आइए। वीर ने एक नजर अनन्या को ऊपर से नीचे देखा। उसने ढीली ढाली टॉप, पजामा और 2 चोटी की हुई थी। मुंह पर आटा लगा हुआ था, जिसमें वो एकदम क्यूट सी छोटी सी बच्ची लग रही थी, और वीर को खोने के लिए यही काफी था। विक्की वीर को खींचकर अंदर ले आया। विक्की उसे ऐसे देखकर बोला, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अनन्या कहती है, हाँ तो अभी 8 बजे कौन तैयार होता है, अभी समय है। अच्छा मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आप दोनों करेंगे? अनन्या ने उनसे पूछा और विक्की बोल पड़ा, क्या बना रही हो?
खुशबू तो मस्त आ रही है। अनन्या खुश होते हुए बोली, चीज़ पराठा। विक्की कहता है, वाह, मुझे भी खाना है, तुम बनाओ, मैं मिताली से मिलकर आता हूँ। विक्की बोलकर मिताली के पास उसके रूम में चला गया। मिताली नहा चुकी थी। विक्की को देखकर खुश हो गई। विक्की उसके पास आकर बोला, यार तुमने अनन्या से बात की? मिताली बोली, नहीं यार, अभी तक मैं उस सदमे से नहीं उभरी और दूसरा सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। थोड़ा नॉर्मल हो जाऊं फिर बात करूंगी, और अगर फिर भी नहीं समझी तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। विक्की हैरानी से कहता है, कौन सा रास्ता? फिर मिताली कहती है, फिर भाई को बताऊंगी, वही समझाएंगे इसे। अगले महीने भाई की शादी है और तब हम वहाँ जाएंगे, फिर मैं भाई से बात करूंगी। और वैसे भी तुम्हें भी आना है शादी में, मैंने घर पर तुम्हारे बारे में तो बता दिया है और सभी मिलना भी चाहते हैं। और अभी कुछ दिनों में भाई हमें लेने आ रहे हैं और हमारे बॉस को शादी का कार्ड भी देंगे, तभी देखेंगे, क्योंकि इसे भाई की बात आसानी से समझ आ जाती है। उसकी बात सुनकर विक्की खुश हो गया। वहीं अनन्या किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और वीर किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसे ही देख रहा था। अनन्या की नज़र जब वीर पर पड़ी तो वह एकदम से बोली, कुछ चाहिए क्या आपको? वीर एकदम से बोला, हाँ तुम। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या वीर के प्यार के एहसास को समझ पाएगी? क्या उसे अपने प्यार का एहसास हो पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।